लुटेरों का राजा। चलो अभी उसको जाके देखते हैं। मैं बनूंगा लुटेरों का राजा। तू क्या बनेगा? लुटेरों का बादशाह तू बनेगा? ये कहना क्या चाहता है? अरे भाई तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? ये क्या लुटेरों का बादशाह, ये का बादशाह, ये का राजा, क्या चीज है ये? क्या क्या मतलब क्या? तुमको नहीं पता क्या? कार्टून नेटवर्क पे वन पीस आ रहा है, वो भी हिंदी में, वो जापानीज एनीमे। या क्या तुम बिलीव कर सकते हो? सच में वन पीस हिंदी में कार्टून नेटवर्क पे आ रहा है? अरे भाई ये तो गजब की न्यूज है। सच बोल रहा है क्या? अरे हाँ भाई, और अब तो मैं भी वन पीस जैसे बड़े बड़े एनिमेस को देखने लगा हूँ, तो अब से मैं भी एक ट्रू एनिमे फैन बन चुका हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक मिनट। ट्रू एनिमे फैन, वो भी तू? मजाक मत कर मेरे साथ। ये लॉकडाउन से तूने एनिमे देखना चालू किया था और अपने आप को तू ट्रू एनिमे फैन कह रहा। अच्छा मेरी बात छोड़, तू अभी टीवी या फिर फोन में देख लेना, आ रहा होगा अभी वन पीस का एपिसोड, तब तुझे मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मैं बनूंगा लुटेरों का सरताज। चल मैं चलता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? और वेट, सच में फट गए। So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. So बहुत दिनों से मेरी कोई वीडियोस नहीं आई, तो तुम लोगों को लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन as you can see मैं जिंदा हूँ। So वीडियो को जरूर देखो, ये बोलना नहीं चाहिए मुझे। वेल ये तो तुम लोगों ने देखा, ये रहा सिल्वर प्ले बटन, सॉरी ये रहा सिल्वर प्ले बटन, ये रहा हमारा गोल्ड प्ले बटन, ये रहा लूफी का पोर्ट्रेट और नीचे लूफी का हेड, स्ट्रॉ हेड। वेल उन चीजों को मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ। अभी मेन वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। और ईगी जो कि अभी पलंग पे चढ़ गया है, डोंट माइंड हिम। वन पीस वन ऑफ द बिग थ्री अब हिंदी में आने लगा है, वो भी कार्टून नेटवर्क पे। कैन यू बिलीव दिस? वेल बिलीव तो मुझे भी नहीं हुआ था, एंड इट इज अ रियली गुड थिंग कि इंडिया में वन पीस एंड नारुतो जैसे एनिमे पॉपुलर हो रहे हैं। और इंडिया में पॉपुलैरिटी एनिमे की बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें नए नए एनिमेज देखने को मिलेंगे, यानी कि थिएटर्स में। एंड और भी कई सारे पर्क्स इसके साथ आएंगे, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज में आ रही है। अभी नारुतो आया, देन अगेन उसका डब भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट आ रहा है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अभी बात करते हैं वन पीस के बारे में। वेल वन पीस आने लगा हिंदी में, जो कि नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। आई मीन खैर उस पर बाद में आता हूँ। जो कार्टून नेटवर्क ने सीरीज लॉन्च किया उसमें बहुत से फ्लॉज है, मतलब उनके एंड से बहुत फ्लॉज है। वन पीस एनीमे में तो कोई फ्लॉ नहीं है। तो कार्टून नेटवर्क के एंड से सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उन लोगों ने सीधे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, उन लोगों ने सीधे 900 एपिसोड से एयर करना शुरू कर दिया। अब बताओ, जो न्यूली वन पीस को देखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब सभी कैरेक्टर्स एकदम न्यू है। उनके लिए लूफी, जोरो, सांजी, ब्रूक, उसफ, फ्रैंकी, चॉपर, नामी, रॉबिन एंड जिम्बे सभी न्यू है। खैर जिम्बे तो हमारे लिए भी न्यू था अंटिल ए फ्यू एपिसोड्स अगो।
वेल यू गॉट द पॉइंट राइट। तो ये उन लोगों को मतलब क्या सूझा था उन लोगों को, ये मुझे समझ में नहीं आया। एयर किया चलो अच्छी बात है। इंडिया में एनिमे आ रहा है, वो भी वन पीस जैसा, ये बहुत अच्छी बात है। इससे और भी कई सारे न्यू एनिमे फैंस जुड़ेंगे, जिससे हमारा जो एनिमे कम्युनिटी है इंडिया का वो और ज्यादा ग्रो करेगा एंड इससे हमारा ही फायदा है। अनटिल जब तुम इसका हिंदी डब सुनोगे वन पीस का, इसे पूछो मत। मतलब स्केच देखा अभी तुम लोगों ने, सेम रिएक्शन था मेरा। मतलब इतना घटिया डब कैसे हो सकता है? I mean, नारुतो इससे ज्यादा अच्छा था। मुझे लगा था कि चलो इतना खास नहीं होगा, मतलब जापानीज लेवल नहीं होगा पर अच्छा होगा। बट व्हाट इज दिस अबोमिनेशन? मतलब कुछ भी, इससे अच्छा तो ना आना ही बेहतर है। पहली बात तो ये देखो, वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है एंड अगर इंडिया में ऐसे हिंदी डब आएंगे जिससे मेरे फेवरेट एनिमे का मर्डर हो जाएगा, वेल आई कांट स्टैंड दैट। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे। वेल तुम लोग मेरा यकीन नहीं करोगे, मगर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि हिंदी में आएगा तो जरूर देखूंगा। डब रियली डिसअपॉइंटेड मी। वेल ये लोग अभी भी अपने हिंदी डब को सही कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये लोग करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी गलती तो कास्टिंग डायरेक्टर की है। वही सिलेक्ट करता है कि कौन किसको वॉइस देगा एंड आई डोंट नो कि उसने क्या फूक के सिलेक्ट किया था, क्योंकि किसी का भी वॉइस जो है किसी भी कैरेक्टर से 0.1%, हाँ बिल्कुल सही सुना, 0.1% भी मैच नहीं हो रहा किसी भी कैरेक्टर के किसी भी वॉइस के साथ। वेल अब मुझे ये तो नहीं पता कि उस डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या फूका था, बट उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये पता है। अब देखो, कास्टिंग डायरेक्टर ने जो वॉइस एक्टर्स है उनको सिलेक्ट किया तो किया, पर ये फर्ज बनता है वॉइस एक्टर्स का भी कि वो लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे ताकि जो ऑडियंस है उनको पसंद आए। वेल देखो, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो किसी भी वॉइस एक्टर को टारगेट नहीं करता, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखो, वन पीस में तो कैरेक्टर्स के हिंदी वॉइसेस है, जैसे जोरो का वॉइस ले लो। जोरो का वॉइस जापानीज वाले में और इंग्लिश वाले में, दोनों में बहुत मैस्कुलिन एंड बहुत डीप आवाज है एंड उसका वॉइस ये डिपिक्ट करता है कि वो एक बहुत सीरियस कैरेक्टर है। एटलीस्ट टाइम स्किप के बाद से जोरो बहुत ज्यादा सीरियस है एंड हिंदी वाले में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्लाउन है जोरो, ना कि कोई सीरियस पर्सन। और दूसरा कैरेक्टर है लूफी, जो हमारा वन पीस का मेन कैरेक्टर है। तो लूफी का जो वॉइस है दैट इज टोटली बैड, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पतली आवाज है। आई मीन लूफी का वॉइस इन ओरिजिनल में भी पतला है, बट दिस वॉइस डज नॉट सूट इट एट ऑल। आई मीन इंग्लिश का भी बहुत अच्छा है, मतलब जापानीज लेवल का नहीं है ऑब्वियसली, बट अच्छा है। क्योंकि मैंने वन पीस के 200 से 400 एपिसोड तो मैंने इंग्लिश में ही देखा था, मतलब शुरू ही मैंने इंग्लिश किया था। जब डब खत्म हो गए तब मुझे जापानीज में शिफ्ट करना पड़ा एंड आई हैव बीन वाचिंग वन पीस इन जापानीज सिंस देन। मेन पॉइंट ये है कि लूफी का वॉइस, हिंदी वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा एंड मैंने ये भी चीज नोटिस किया कि जो हिंदी वॉइस है वो ओजी लूफी यानी कि जापानीज वॉइस यानी कि टानाका-सान को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एज फार एज आई कैन सी ही फेल्ड मिजरेबली। क्योंकि एक तो वॉइस ही मैच नहीं हो रही, तो ऊपर से करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बकवास लग रहा है वैसे भी। वेल ये तो रहा वॉइसेस की बात। देखो, स्क्रिप्टिंग में भी इनकी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, जैसे कि नामी का नाम क्या है? नामी, यस तुम भी नामी प्रोनाउंस करते हो, नैमी तो नहीं करते ना। ये नैमी क्या है? What the heck is Nami? एंड वॉइस एक्टिंग जो करते हैं उनको भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि ये सभी एमेचर्स हैं। देखो, मैं वॉइस एक्टर नहीं हूँ, पर ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अब जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही मैं उसके बारे में बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? तो वही चीज है, अगर तुम किसी कैरेक्टर को वॉइस दे रहे हो तो पहले तुम उसका इन डेप्थ एनालिसिस करो कि वो कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बोलने का पैटर्न कैसा है। आई मीन ओरिजिनल वाले को तुम देख सकते हो एंड दैट्स द मेन थिंग। अगर किसी को एनिमे को वॉइस देना है तो सबसे पहले उसको खुद को एनिमे फैन होना चाहिए यार। नॉट एनीवन कैन वॉइस एन एनिमे कैरेक्टर। जापान में एनिमे कैरेक्टर को जो वॉइस देते हैं ना, वो किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। आई डोंट नो कि तुम लोगों को ये पता है कि नहीं, मगर यू कैन लुक इट अप दिस ऑन यूट्यूब और इवन गूगल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम पहले अपने कैरेक्टर को जानो, वो कैसा है कैसा नहीं है, और फिर 2-4 बार ट्राई करो कि वॉइस कैसा सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद तुम एयर करो ना।
ऐसे कुछ भी आके तुम डाल दे रहे हो अपने चैनल पे, तो दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। पल तो यही बात है कि सबसे पहले अपने आप को उस कैरेक्टर में पूरा घुसा देना चाहिए कि आई एम नॉट मी राइट नाउ। जिस कैरेक्टर को मैं आवाज दे रहा हूँ मैं वही हूँ अभी। ये मुझे हिंदी डबिंग कास्ट में नहीं दिख रहा किसी भी। I mean, तुम किसी हॉलीवुड मूवी को ले लो जिसका हिंदी डब है, तुम देखोगे मूवी कैरेक्टर में उसका मुंह हिल रहा होगा, लेकिन हमारे हिंदी का जो डायलॉग्स है कोई सिंक ही नहीं, होठ ऐसे हिल रहे हैं, आवाज इधर से कुछ अलग निकल रहा है, तुम देखो और मजे लो। मतलब कुछ भी चलता है यहाँ पे। Hey, where are you headed? I'm going to my ex-wife's place to pick up my daughter. अरे तुम कहाँ चले? वो मैं अपनी बेटी को उस जाहिल चुड़ैल के कब्जे से छुड़ाने जा रहा हूँ। Why? इंडिया में जो वॉइस एक्टिंग है वो दैट इज नॉट ब्राइट एट ऑल। तो अभी हमारे इंडिया के जो डबिंग इंडस्ट्री है उसको अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी क्या कर सकते हैं, जैसा आया है वैसा ही देखना पड़ेगा हमारे न्यू एनिमे फैंस को। उनके पास तो कोई चारा नहीं है, बट चारा है आई मीन जो जिनको इंग्लिश आती है वो लोग जापानीज में सबटाइटल के साथ या फिर इंग्लिश डब को ही देख सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उनको तो हिंदी में देखना पड़ेगा ना, हिंदी, तेलुगु, तमिल या फिर किसी मलयालम, इन लैंग्वेज में ही देखना पड़ेगा अगर इंग्लिश नहीं आती। अगर इंग्लिश आती है मेरी तरह या किसी और की तरह, दैट इज अ रियली गुड थिंग, तुम तो इस एबोमिनेशन से बच जाओगे। लेकिन जिनके पास कोई चारा नहीं है उन लोगों को देखना पड़ेगा। तो there is nothing left to say। हालांकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में। बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बना लिए और व्यूज भी छाप लिए, पर मैं यहाँ पे व्यूज लेने के लिए नहीं आया, बट तुम लोगों को मेरा मैसेज और मेरा ओपिनियन कन्वे करने आया था, जो कि मैंने कर दिया। एंड आई डोंट नो तुम लोग उसको, मेरे ओपिनियन को कैसे लोगे, बट कमेंट सेक्शन इसलिए है मुझे पता देना कि तुम लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऐसे और भी मजेदार वीडियोस के लिए एंड रिव्यू टाइप वीडियोस के लिए या रिकमेंडेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि एनिमे फैंस है उनके साथ शेयर कर दो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।